नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड और भारतीय इतिहास के लगभग 150 से ज़्यादा प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप लिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। दोस्तों, रिवीजन के लिए ये वीडियो होती है, प्रैक्टिस के लिए दोस्तों ये आपकी वीडियो होती है और बुक से भी दोस्तों आप पढ़ते रहिए। तो घटना चक्र दोस्तों सारे प्रश्नों को लाकर आपके सामने दोस्तों मैं रख दूंगा। सारी किताबें दोस्तों मेरे पास हैं, बिल्कुल 2022 की हैं, बिल्कुल नई किताबें हैं। सभी हम देखेंगे, आपकी प्रैक्टिस ज़बरदस्त दोस्तों इससे हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले दोस्तों एक मोटिवेशन लाइन जो आप में दोस्तों आज ऊर्जा भरेगी। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपने जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े। हाथ धोकर नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहा धोकर सपनों के पीछे आपको पड़ जाना है। पहला प्रश्न है, भीमबेटका को किसने खोजा था। सीधे सीधे दोस्तों ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। भीमबेटका दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है और एमपी के रायसेन जिले में है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो भीमबेटका की खोज किसने की थी, तो डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने। तो बिल्कुल दोस्तों याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़ से। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। लोथल दोस्तों आयोग कई बार ये प्रश्न पूछ चुका है कि लोथल 2 या 3 बार ये प्रश्न आ गया कि लोथल भारत में कहाँ स्थित है। दोस्तों लोथल गुजरात में है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। लोथल दोस्तों गुजरात में है, लोथल भारत में कहाँ है, कई बार ये प्रश्न आ चुका है, ये याद रखेगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हम शुरुआत में भारतीय इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे और उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रश्नों को। अंत तक आपको बने रहना है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। शिवालिक पहाड़ियों में, नर्मदा घाटी में, नल्लमाला पहाड़ियाँ या नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो इसका सही उत्तर दोस्तों अगर आपने सोचा है शिवालिक पहाड़ियाँ तो आप बिल्कुल गलत हैं, सरासर दोस्तों गलत हो जाएगा प्रश्न। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है। नर्मदा घाटी दोस्तों जो हथनौरा है, होशंगाबाद है, यहाँ से दोस्तों ये मिले हैं। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर अवस्थित है। ये आपको बताना, बिल्कुल आसान प्रश्न दोस्तों, सीधे सीधे एग्जाम में बनेगा ये प्रश्न। तो लिंगराज मंदिर दोस्तों ये हो जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में है लिंगराज मंदिर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कर रहा था। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। राष्ट्रकूटों ने या चालुक्यों ने या गंग शासकों ने। जबरदस्त प्रश्न है। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने कराया था। बिल्कुल आपको याद रखना है। राष्ट्रकूट शासक किसने कराया था, तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। ये भी आपको याद रखना है। ये भी दोस्तों सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था और राष्ट्रकूट शासक था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। सीधे सीधे दोस्तों एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न। अगला है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था। कई बार दोस्तों ये प्रश्न बनता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था, निर्माण किसने करवाया था। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा नरसिंह देव बर्मन ने। बिल्कुल आपको याद रखना है, सीधे सीधे छपेगा प्रश्न। नरसिंह देव बर्मन कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया था। ये आपको बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। इसे काला पैगोडा नहीं, मतलब कि ब्लैक पैगोडा, बात एक ही है, काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा दोस्तों ये भी इसे कहा जाता है। तो याद रखेगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबरदस्त प्रश्न है, याद रखेगा। बोरोबद्दूर स्तूप कहाँ स्थित है। अगर दोस्तों आपने कंबोडिया उत्तर दिया है तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपका दोस्तों 1 नंबर चला जाएगा, साथ ही 0.25 ये भी आपके नंबर यहाँ पर कट जाएंगे। तो बोरोबुदुर स्तूप दोस्तों ये है जावा में। दोस्तों ये कहाँ है, इंडोनेशिया के बोरोबद्दूर द्वीप दोस्तों इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, जावा। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया था। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनाया था। जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहली बात दोस्तों किस शासकों ने बनाया था, तो पल्लव शासकों ने।
पल्लव, राष्ट्रकूट, ऐसे प्रश्न बनेगा। तो पल्लव शासक दोस्तों, पल्लव शासकों ने बनाया था महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर। तो किसने बनाया था दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा नरसिंह वर्मन द्वारा। बिल्कुल आपको याद रखना है, सीधे सीधे एग्जाम में दिखाई देगा ये प्रश्न। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन द्वारा बनाया गया, बिल्कुल बिल्कुल याद रखेगा। अगला प्रश्न है दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों माउंट आबू राजस्थान में है दिलवाड़ा जैन मंदिर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है दोस्तों? पटवारी में भी प्रश्न आया था और जगह भी प्रश्न कई बार आ चुका है। तो विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों ये कहाँ है? तो ये है दोस्तों कर्नाटक में, और कर्नाटक में दोस्तों हम्पी में। बिल्कुल आपको याद रखना है, हम्पी कर्नाटक में है विरूपाक्ष मंदिर। भगवान शिव को दोस्तों ये मंदिर समर्पित है, सीधे सीधे याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर दोस्तों 4 प्रश्न आपके यहाँ पर बन जाएंगे एक ही प्रश्न से। एसआई के लिए भी महत्वपूर्ण है, पटवारी के लिए भी, सभी लोग देखिएगा अंत तक। तो निम्नांकित में से किसका सुमेलन नहीं है? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बिल्कुल दोस्तों 100% बिल्कुल सही है। ये आपको बिल्कुल याद रखना, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1 नंबर के लिए यही पूछा जा सकता है। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1 नंबर के लिए दोस्तों ये भी आ सकता है। तो 1905 में दोस्तों हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, बंगाल विभाजन 1905 बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो 2 सही हो गए। मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। तो मार्ले मिंटो सुधार दोस्तों ये 1909, ये भी सही है। 1 नंबर के लिए दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार कब आया, ये भी 1 नंबर के लिए कई बार बनता है। यहाँ पर दोस्तों 4 प्रश्न आपके बन रहे हैं। तो ये तीनों दोस्तों सही हो गए। इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक आंदोलन 1930, जो कि दोस्तों सरासर गलत है, बिल्कुल गलत यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अशोक आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1 अगस्त 1920 को। और चौरा चौरी की दोस्तों जब घटना हुई थी फरवरी 1922 में, तब दोस्तों इसे स्थगित कर दिया था अशोक आंदोलन को। बिल्कुल याद रखिएगा। 1930 में दोस्तों हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अभी प्रश्न और आएगा, नीचे भी और प्रश्न है। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों ये हुआ था 1930 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी आपको याद हो गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी को स्थापित किया। जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल धांसू प्रश्न है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आपको छापना है कि स्थापना कब हुई थी स्वराज पार्टी की। इसका सही उत्तर हो जाएगा CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की दोस्तों स्थापना की थी। कब हुई थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन देश बंधु नाम से प्रसिद्ध है? तो देश बंधु नाम से दोस्तों जाना जाता है चित्तरंजन दास को। देश बंधु का मतलब कि द फ्रेंड ऑफ नेशन, द फ्रेंड ऑफ नेशन देश बंधु है दोस्तों कौन? चित्तरंजन दास। और दीन बंधु कौन है? अब ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एक आता है दीन बंधु और एक देश बंधु। तो देश बंधु हमने यहाँ पर देख लिया, ऑप्शन नंबर बी। दीन बंधु कौन है? कमेंट बॉक्स में छापिएगा। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आता है। तो साइमन कमीशन भारत दोस्तों कब आया था? 1928 में आया था। 3 फरवरी 1928 को दोस्तों बम्बई में पहुंचा था। 1927 भी ऑप्शन में है। 1927 में दोस्तों साइमन कमीशन नियुक्त हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जबरदस्त क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? जबरदस्त है और बहुत से बच्चे इसमें गलती करेंगे। सर जॉन साइमन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। क्योंकि दोस्तों इसमें सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे ना, इसी कारण तो इसका बहस हुआ, विरोध हुआ। तो किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थियों का गलत होने वाला है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड इरविन। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी सोचा था आप बिल्कुल सही है, आपकी तैयारी जबरदस्त है। जिनका सही नहीं हुआ तो अब से दोस्तों अगली बार से आपका कभी गलत नहीं होगा। तो लॉर्ड इरविन इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में बनेगा। अगला है हमेशा दोस्तों चाहे कोई भी एग्जाम दोस्तों, SSC, रेलवे, कोई आप एग्जाम दे दीजिए, उत्तराखंड कोई भी एग्जाम दे दीजिए, ये प्रश्न दोस्तों हमेशा आता है, हमेशा छपता है। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें
पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों। पूर्ण स्वराज दोस्तों, उसी से संबंधित अगला प्रश्न भी है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल याद रखिएगा, सीधे सीधे एग्जाम में ये प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न ये भी पूर्ण स्वराज से ही है। फिर उससे अगला प्रश्न ये भी उससे संबंधित है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया वर्ष 1929 में। वर्ष 1929 में। अगला प्रश्न फिर उसी से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929, बात दोस्तों इसी की हो रही है जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, ये सभी दोस्तों ये हर बार प्रश्न बनता है, अलग अलग एग्जाम में दोस्तों आया हुआ है, बिल्कुल आपको याद रखना है। पूर्ण स्वराज 1929 में, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। सीधे सीधे दोस्तों बनेगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या आरंभ हुआ? तो दांडी यात्रा दोस्तों ये सविनय योग्य आंदोलन दोस्तों ये हुआ था। बिल्कुल सही उत्तर है। 12 मार्च 1930 को दोस्तों ये गांधी जी ने शुरू किया था और 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों ये दांडी पहुंचे थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 में हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। अभी मैंने आपको बताया था। भारत छोड़ो आंदोलन ये बात का है 1942 का। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में सीधे सीधे छपेगा। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था प्रारंभ किया था दोस्तों, पहुंचा तो 6 अप्रैल 1930, ये नहीं होगा। 12 मार्च 1930 को इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक लगभग 24 दिन तक दोस्तों हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो 12 मार्च 1930 इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? ये आपको यहां पर बताना है। जबरदस्त प्रश्न है। सरोजिनी नायडू बिल्कुल सही उत्तर है। और राजकुमारी अमृत कौर ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन भी। कमला देवी चट्टोपाध्याय ये भी बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से सभी दोस्तों ये सभी बिल्कुल सही है। सरोजिनी नायडू ने भी लिया था गांधी जी के नमक आंदोलन में, राजकुमारी अमृत कौर ने भी लिया था, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भी भाग लिया था। अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे कौन थे दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको दोस्तों फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी भी दोस्तों कहा जाता है। भारत रत्न कब मिला दोस्तों इन्हें? कमेंट बॉक्स में छापे तब तक, अभी प्रश्न और आने वाला इनसे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न अभी हाल ही में दोस्तों किसी एग्जाम में आया हुआ था और सीधे सीधे दोस्तों ये पहले भी किसी एग्जाम में, आज से दोस्तों बहुत साल पहले प्रश्न भी सीधे सीधे किसी एग्जाम में आया हुआ था। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। अब ऐसे ऑप्शन थे, थोड़े बच्चे घबरा गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन में। इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल आपको याद रखना है, सीधे सीधे प्रश्न छपेगा एग्जाम में फिर से, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? पेशावर कांड के हीरो यानी कि नायक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। पेशावर कांड दोस्तों 23 अप्रैल 1930। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब आई थी? तो ये आई थी दोस्तों 2002 में, 1 जून 2002 को। ये भी आपको बिल्कुल मौजवानी याद रखना है। कई बार दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, अलग अलग परिभाषा बनाकर आयोग इस तरह से इस प्रश्न को पूछता है। बिल्कुल मौजवानी याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? जबरदस्त प्रश्न है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने। रैमजे मैकडोनाल्ड ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोक नायक के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है JP जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। बिल्कुल आपको याद रखना। और इन्होंने दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से भी ये जुड़े थे। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों विंस्टन चर्चिल।
द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर प्रश्न आएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था, तब भी दोस्तों विंस्टन चर्चिल इसका सही उत्तर होगा। लगभग दोस्तों 1940 से लेकर 45 तक थे, तो उसके बीच में द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था 1939 से लेकर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? तो अभी दोस्तों हमने साइमन कमीशन देखा था, अब दोस्तों आ गया क्रिप्स मिशन। तो ये दोस्तों कब आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में। भारत में क्रिप्स मिशन 1942 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1942 में दोस्तों हुआ था, 9 अगस्त 1942 में। बिल्कुल आपको याद रखना है। नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने, तो 9 अगस्त 1942 बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जोर से कर दीजिए। जबरदस्त प्रश्न है, अभी उत्तराखंड के प्रश्न भी आने वाले हैं। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? अभी अभी दोस्तों हाल ही में किसी एग्जाम में ये प्रश्न आयोग ने पूछा हुआ था। अगर आपने जवाहरलाल नेहरू दोस्तों उत्तर टिक किया, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल आपको याद रखना है। 8 अगस्त 1942 को जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव दोस्तों ये पेश किया था। पेश किसने किया था? नेहरू ने किया था। आपने नेहरू उत्तर टिक कर दिया? नहीं, नेहरू ने दोस्तों पेश किया था, जिसका समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो कि आपको बिल्कुल मुहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, इनका नाम बिल्कुल याद रखिए। 1943 में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी। एग्जाम में दोस्तों प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों कई बार ये प्रश्न बन चुका है। इसका सही उत्तर दोस्तों सर पैथिक लॉरेंस, 1946 के कैबिनेट मिशन का दोस्तों नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि, कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस, यह आएगा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, बात एक ही है, सीधी कहो या प्रत्यक्ष कहो, सीधी कार्रवाई दिवस या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस दोस्तों ये हुआ था 1946 में। लेकिन ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल क्रम वाइज है, सीधे सीधे आपको मुहजबानी याद रखना होगा इसमें। तो 16 अगस्त 1946 दोस्तों ये आपको बिल्कुल 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 याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर दोस्तों या आएगा एग्जाम में मतलब कि अंतिम वाइसराय, भारतीय अंतिम वाइसराय। अंतिम वाइसराय दोस्तों कौन थे? ये भी थे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय आएगा तब होगा दोस्तों चक्रसी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या भारतीय अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, बिल्कुल दोस्तों सटीक उत्तर है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल दोस्तों अब यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी दोस्तों 1 नंबर के लिए आपके एग्जाम में सीधे सीधे दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा। यह प्रश्न ऐसे भी आएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब भी उत्तर आपको कौन करना है? सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी करना है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री यानी कि कानून मंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल 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 सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से यह किसने लिखा था? अब दोस्तों इनकी एक पुस्तक है, वो पुस्तक है दोस्तों कौन सी? द इंडियन स्ट्रगल। अब आप समझ गए होंगे किसकी पुस्तक है, तो सुभाष चंद्र बोस की है। अब प्रश्न तो मैंने पढ़ा ही नहीं, उत्तर आप यहाँ पर आ गया। तो निम्न में से किसने लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल दोस्तों याद रखना है, इनकी जो पुस्तक है अभी मैंने आपको बताया द इंडियन स्ट्रगल में, इसमें दोस्तों इन्होंने लिखा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? तो फ्रंटियर गांधी का दोस्तों असली नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी। फ्रंटियर गांधी कहिए या कहिए दोस्तों सीमांत गांधी, बात एक ही है। भारत रत्न दोस्तों इन्हें कब मिला था? तो ये मिला था 1987 में, याद रखिएगा। अभी दोस्तों हाल ही में कोई एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला? तो ये आप कमेंट बॉक्स में छापे, तब तक अभी प्रश्न आने वाला है।
स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह था। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, सीधे सीधे एग्जाम में छपेगा। तो 1948 याद रखिए, 6 अप्रैल 1948 को भारत की प्रथम औद्योगिक नीति दोस्तों आई थी। बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है, तो बिल्कुल गलत दोस्तों नहीं होना चाहिए। इतनी बार दोस्तों हमने से देख लिया है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। सीधे सीधे दोस्तों याद रखिए। अगला कृषक दिवस या कृषक दिवस कहें दोस्तों या कहें किसान दिवस, बात एक ही है। ये हो जाएगा 23 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। कौन सा? किसान दिवस। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है किसान दिवस 23 दिसंबर को, कृषक दिवस 23 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? ये चलाया था दोस्तों पाक के विरुद्ध। कब चलाया दोस्तों ऑपरेशन विजय? ये चलाया दोस्तों कारगिल जो युद्ध हुआ था ना 1999 में, उस समय दोस्तों चलाया था भारत ने। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। ऑपरेशन विजय दोस्तों कारगिल विजय के समय दोस्तों कारगिल युद्ध में चलाया था। और कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी लगे हाथ याद रखिए। अगला है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है किसकी? इंडिया विंस फ्रीडम दोस्तों सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम, तो सीधे सीधे आपको याद रखना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है, आत्मकथा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। अगला प्रश्न है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, सीधे सीधे बनेगा ए नेशन इन द मेकिंग, तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सीधे याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी। ये आपको पहले से सभी को याद ही होगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? दोस्तों जरूरी नहीं है यही आए उसमें, क्योंकि भारत रत्न दोस्तों बहुत लोगों को मिल चुका है, तो उसमें दोस्तों कोई भी आ सकते हैं। तो इसलिए एक बार दोस्तों किन्हीं कम, जैसे लता मंगेशकर दोस्तों अभी हाल में मृत्यु हुई थी ना, यहाँ पर ऑप्शन है। अभी हाल ही में यूकेपीएससी ने किसी एग्जाम में आया था कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला, तो इनको मिला था दोस्तों लता मंगेशकर को 2001 में। प्रश्न यही है कि निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो लता मंगेशकर दोस्तों कब मिला है? 2001 में मिला है। इनके साथ ही दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनको भी 2001 में मिला है। ये आपको याद रखना है। पंडित रविशंकर भी दोस्तों 2000 से पहले, मतलब कि जहाँ तक मुझे याद है 1999 में दोस्तों इन्हें मिला है, इन्हें भी मिला है। पंडित जसराज दोस्तों इसका सही उत्तर है, इन्हें दोस्तों भारत रत्न नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल बिल्कुल याद रखिए, इन तीनों को मिला है, याद रखिए एग्जाम में बनेगा। अगला है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ये आपको यहाँ पर बताना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसका सही उत्तर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। सीधे सीधे एग्जाम में दिखाई देगा। 1784 में दोस्तों स्थापना हुई थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला है, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तो दीन बंधु मित्र। याद रखिएगा दीन बंधु मित्र नील दर्पण के दोस्तों लेखक थे। अगला प्रश्न है बिल्कुल आसान प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों उस समय था कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? अब ये आप छापिए कमेंट बॉक्स में। तो कैनिंग याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे। बिल्कुल दोस्तों आयोग ने ये प्रश्न पहले पूछे हुए हैं, बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार है, अंत तक बने रहिए। अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे दोस्तों किसके थे? नाना साहेब के थे। बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम में फिर से प्रश्न टपकेगा। अगला प्रश्न है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका नाम आत्मारंग पांडुरंग था? ये आपको यहाँ पर बताना है। जबरदस्त प्रश्न है। आत्मारंग पांडुरंग याद रखिए, तात्या टोपे का था, एग्जाम में फिर से बनेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई। तो स्थानीय स्वशासन का जनक दोस्तों कहा जाता है रिपन को। याद रखिएगा लॉर्ड रिपन दोस्तों। सीधे सीधे एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, किस वाइसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? दोस्तों ये की गई थी लॉर्ड मेयो की 1872 में। याद रखिएगा
लॉर्ड मेयो। बिल्कुल दोस्तों याद रखिए, सीधे सीधे एग्जाम में बनेगा। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई। तो प्रथम जनगणना दोस्तों ये हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में, और प्रथम दशकीय जनगणना नियमित जनगणना दोस्तों ये हुई थी लॉर्ड रिपन, ये तो लिटन है, लॉर्ड रिपन 1881 दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया था। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपको मजा आ रहा होगा। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम बिल्कुल याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नीला जल योजना, नीला जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। दोस्तों ये है अल्मीड़ा, अल्मोड़ा नहीं है, फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों ये लड़ा गया था 1761 में। तो 14 जनवरी 1761 दोस्तों इसका क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और किसके बीच हुआ दोस्तों, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की 1717 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली। आयोग ने दोस्तों हाईकोर्ट क्लर्क 1 दिसंबर 2019 के पेपर में क्या पूछा था कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, 1707 में। 1 नंबर आपका ये बन गया। अगला प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता किसने संभाली, उसके बाद उत्तराधिकारी कौन था। ये था दोस्तों बहादुर शाह प्रथम। तो इसे भी याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल 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 सही उत्तर। अगला प्रश्न है, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री कौन था दोस्तों, सुमंत, अमात्य, सरे नौबत या फिर सचिव। तो इसका क्षेत्र होगा दोस्तों सुमंत। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री कौन थे, सुमंत थे, ना कि सचिव जी, ये नहीं थे। इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों यहाँ से हम देख लेते हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन जनजाति है। दोस्तों ये है कोल। कोल को सबर या मुंड नाम से जाना जाता है। कल हमने देखा था जनजाति वाली पूरी वीडियो दोस्तों दी थी मैंने, प्लेलिस्ट में आकर देख लीजिएगा। अगला है, नेशनल अकेडमिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है। दोस्तों ये लवासना है मसूरी में, स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1959 को। दोस्तों हम जल्दी जल्दी चलेंगे, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगला है, उत्तराखंड माध्यमिक परिषद का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों ये कहाँ है, यह है दोस्तों रामनगर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2004 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की गई। ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऋषिकेश, बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, काठ गोदाम दोस्तों ये हल्द्वानी काठ गोदाम, तो इसका प्राचीन नाम क्या है। तो ये हो जाएगा दोस्तों भमोरी घाट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में सिद्धपीठ ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखी सिद्धपीठ दोस्तों ये हो जाएगा टिहरी में है, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल याद रखिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रदूषण नियंत्रण परिषद का कार्यालय बनाया गया। उत्तराखंड में प्रदूषण नियंत्रण परिषद का कार्यालय दोस्तों इससे चीजें दोस्तों ज्यादातर होंगी कहाँ, देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सदाबहार प्रश्न है, सीधे सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है, मुक्तेश्वर नैनीताल में है। 1893 में दोस्तों स्थापना हुई थी एल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1847 में हुई थी रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। भारतीय सैन्य अकादमी IMA कहाँ थे दोस्तों, ये हो जाएगा देहरादून में, मसूरी नहीं करना है, देहरादून में IMA 1 अक्टूबर 1932 को दोस्तों स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये हुई थी दोस्तों 17 नवंबर 1960, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रोटी सूची प्रथा को किसने शुरू किया था। जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न है। रोटी सूची प्रथा दोस्तों ये चलाया था महिपति शाह ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कल को हम देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगला प्रश्न है, दीक्षित आयोग ने द्वितीय राजधानी का सुझाव किस जगह को दिया था। तो किस जगह को दोस्तों दिया था, ये दिया था, अब दिया तो काशीपुर 2 हो गया दोस्तों, ये काशीपुर है, याद रखिए काशीपुर को दिया था। अब ये दोनों में काशीपुर दिया हुआ है, तो आप काशीपुर याद रखिए, बाकी थोड़ी एग्जाम थोड़ी ना, तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, काशीपुर याद रखिए। अगला प्रश्न है, मसूरी में
लाल बहादुर शास्त्री अकादमी किससे संबंधित दोस्तों? आईएएस की दोस्तों यहाँ ट्रेनिंग होती है, जो आईएएस बनते हैं, यूपीएससी निकाल कर आईएएस बनते हैं दोस्तों, ये आईएएस प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र है, ये आपको यहाँ पर बताना दोस्तों। ये हो जाएगा द हिल्स। कहाँ से निकला था दोस्तों? मसूरी से। कब निकला था आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, सिखों का धार्मिक स्थल नानक मत्ता स्थित है दोस्तों। नानक मत्ता दोस्तों, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है पहले, उधम सिंह नगर में है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, हिमाद्री थपलियाल का संबंध है कला से दोस्तों। नाम से तो नहीं लग रहा कि इनका संबंध कला से होगा, क्योंकि हिमाद्री थपलियाल जबरदस्त नाम है, तो कला से दोस्तों है नहीं, साहित्य से दोस्तों नहीं, चित्रकला से भी नहीं। इनका संबंध दोस्तों इनके नाम के अनुरूप है शूटिंग से, बिल्कुल याद रखेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विश्व स्तरीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान स्थित दोस्तों। अभी हमने देखा था प्रश्न दोस्तों वही है, थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पर आया हुआ है, बिल्कुल आसान है। मुक्तेश्वर दोस्तों इसका बिल्कुल 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 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एम्स से संबंधित ट्रामा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ये बनाया जा रहा है गोपेश्वर में, गुरुद्वारी पौड़ी में नहीं, गोपेश्वर चमोली में, याद रखिएगा। भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल दोस्तों कौन सा है? दून स्कूल है। 1935 में दोस्तों स्थापना हुई थी और CR दास ने दोस्तों स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। सेंट जोसेफ एकेडमी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। DAV कॉलेज 1902 देहरादून। शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु माइक्रोसॉफ्ट अकादमी की स्थापना की गई है, तो ये हो जाए दोस्तों देहरादून में, दून में किया गया है, याद रखिएगा। उत्तराखंड में आजाद उपनाम से कौन जाना जाता है? आजाद दोस्तों कहा जाता है श्रीधर किमोठी को, याद रखिएगा, आजाद कहा जाता है श्रीधर किमोठी को। इंसाइक्लोपीडिया उत्तराखंड श्री प्रसाद डबराल और चारण भी इन्हें कहा जाता है। उत्तुंग शिखर किस जनपद में स्थित है? उत्तुंग शिखर जबरदस्त दोस्तों, उत्तुंग शिखर ये हो जाएगा पौड़ी में, याद रखिएगा। अगला, देवभूमि मुस्कान योजना कब समाज के वंचित वर्ग के छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के लिए शुरू की गई? तो सिंपल दोस्तों आप इतना याद रखिए कि देवभूमि मुस्कान योजना कब आई थी। अगर ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि किससे संबंधित है, तो छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने से। तो दोस्तों ये कब आई थी? तो 2009, बिल्कुल आप मोहजबानी याद रखिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के काशीपुर की किस महिला बॉक्सर ने कजाकिस्तान में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? दोस्तों ये कौन है? प्रियंका चौधरी। गुरुकुल आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये आपको दोस्तों बताना है, गुरुकुल आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय दोस्तों ये है हरिद्वार में, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, माधो सिंह भंडारी के पिताजी का नाम क्या था? तो इनका दोस्तों जो पिताजी का नाम था वो था कालू भंडारी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न दोस्तों, प्रथम बार गढ़वाली लेखन हेतु किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 दिया गया? तो 2010 में दोस्तों इन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। रमेश चंद्र शाह को दोस्तों इनको मिला था 2014 में, इनको 2014 में मिला, ठहरावल मिला है। और सुदामा प्रसाद प्रेमी, प्रेमलाल भट्ट, इनको दोस्तों मिला है, तो 2010 में, बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम को किस देश ने अपना होम ग्राउंड घोषित किया है? होम ग्राउंड दोस्तों ये बना है, ये बनाया दोस्तों किसने? अफगानिस्तान ने। पाकिस्तान दोस्तों कतई नहीं, अफगानिस्तान ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जाने वाला प्रश्न है, बिल्कुल याद रखिएगा। श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना अंजनी सेन टिहरी गढ़वाल में दोस्तों स्वामी मनमंथन के द्वारा 1977 में की गई थी, मोहजबानी इसे भी याद रखिए। अगला प्रश्न है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर हॉर्क की स्थापना हुई दोस्तों देहरादून में हुई 1988 में, बिल्कुल याद रखिएगा 1988 में। हेस्को की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अनिल प्रकाश जोशी इसके संस्थापक हैं। हिम ज्योति फाउंडेशन सहायता देता है, जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, किसे देता है सहायता? तो ये हो जाएगा छात्राओं को। अगला है, बेटी फाउंडेशन की स्थापना की गई, बेटर एजुकेशन थ्रू इनोवेशन, यानी कि बेटी फाउंडेशन की स्थापना दोस्तों कब की गई? तो ये की गई सन 2000 में, तो बेटी फाउंडेशन 2000 में की गई, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राज्य में स्वशक्ति योजना की शुरुआत कब हुई? दोस्तों ये हुई थी 2002 में। राज्य में स्वशक्ति योजना की शुरुआत दोस्तों ये हुई थी 2002 में।
बिल्कुल दोस्तों, मौजबानी याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस वायसराय को रानीखेत अत्यधिक प्रिय था? अभी दोस्तों मैंने बताया था आपको, प्रथम जनगणना इसी के समय हुई थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लॉर्ड मेयो की, और इसकी दोस्तों अपने कार्यकाल के दौरान अंडमान निकोबार में दोस्तों हत्या भी हो गई थी। तो यह है दोस्तों लॉर्ड मेयो, और रानीखेत दोस्तों वायसराय को अत्यधिक प्रिय था, वैसे औरों को भी रहा होगा। तो ये हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार हम देख चुके हैं, कई बार ये पूछा भी जा चुका है। तो हंसा मनराल शर्मा को 2001 में भारत्तोलन से दोस्तों इनका संबंध है। पिथौरागढ़ की हैं संतोषी खड़ायत, ये भी पिथौरागढ़ की हैं, वैसे भी खड़ायत लोग ज़्यादातर पिथौरागढ़ में रहते हैं। रानी कर्णावती किस राजा की पत्नी थी? तो ये आपको दोस्तों बताना है, कर्णावती किसकी दोस्तों पत्नी थी, ये एग्जाम में आएगा दोस्तों। अब श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम दोस्तों जरूर एग्जाम में आया था, हो सकता है इन राजाओं के पत्नियों के नाम भी एग्जाम में आ जाए। श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम दोस्तों विजयलक्ष्मी सुमन, याद रख लीजिएगा, आयोग ने दोस्तों 2019 में पूछा हुआ है। तो श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम था दोस्तों महिपति, रानी कर्णावती किस राजा की पत्नी थी? थोड़ा दोस्तों मन मतलब अलग जगह चली गया था। तो रानी कर्णावती किस राजा की पत्नी थी? तो ये हो जाएगा महिपति शाह, और जो है पृथ्वीपति शाह दोस्तों पृथ्वीपति शाह की मम्मी थी। अगला प्रश्न है, हर्षदेव ओली चंपावत के किस गांव के रहने वाले थे? दोस्तों एक खेती खान के रहने वाले थे। 1890 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, पौड़ी गढ़वाल नामक नए जनपद का गठन किया गया। दोस्तों ये किया गया 1840 में, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कनकटा बैल आंदोलन था, ये आपको दोस्तों बताना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ दोस्तों था, अल्मोड़ा में दोस्तों ये चला था। किसे राज्य में बॉक्सिंग के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पद्म बहादुर मल्ल का नाम आपको मौजबानी याद रखना है। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी रैमजे, दोस्तों कतई नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ई गार्डनर, ऑप्शन नंबर डी। अगला, गजेंद्र सिंह नेगी किस खेल से संबंधित है? गजेंद्र सिंह नेगी दोस्तों इनका संबंध है एथलेटिक्स से। अगला प्रश्न है, कौन पर्वतारोही से संबंधित नहीं है? इस तरह के प्रश्न दोस्तों बनने की संभावना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों पर्वतारोही पिथौरागढ़ से संबंधित नहीं है। चंद्रप्रभा दोस्तों बिल्कुल है, सुमन कुटियाल दोस्तों बिल्कुल है। तो पर्वतारोही पिथौरागढ़ से संबंधित नहीं है दोस्तों। हंसा मना दोस्तों इनका भारत्तोलन से संबंधित है, लेकिन ये पिथौरागढ़ से हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंचल सिंह। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से भाग लिया था। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ज्वालादत्त जोशी सहित 2 अन्य लोगों ने भाग लिया था, वो 2 अन्य लोग कौन है पता नहीं। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में ज्वालादत्त जोशी ने दोस्तों भाग लिया था। अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती बिष्ट का संबंध है, ये आपको दोस्तों बताना है। हर्षवंती बिष्ट दोस्तों पर्वतारोहण से इनका संबंध है। वंदना कटारिया, ये प्रश्न दोस्तों बनने की संभावना है। हॉकी से दोस्तों इनका संबंध है, हरिद्वार की हैं वंदना कटारिया, हैट्री गली के नाम से दोस्तों ये जानी जाती हैं, याद रखिएगा। चोरू की गुफा, तो ये हो जाए दोस्तों यहाँ देहरादून में है चोरू की गुफा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आसान है, चोरू की गुफा देहरादून में है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है? ये दोस्तों दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। पीताम्बर दत्त बर्थवाल दोस्तों ये पौड़ी के थे, और हिंदी विषय में दोस्तों डॉक्टरेट पाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। किस भाषा साहित्य को प्रोत्साहन देने हेतु जयश्री सम्मान दिया जाता है? ये आपको दोस्तों बताना है। जयश्री सम्मान दोस्तों किस भाषा साहित्य को प्रोत्साहन देने हेतु दिया जाता है? तो गढ़वाली, बिल्कुल याद रखेगा। हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना 1971-72 दोस्तों ये की थी स्वामी राम तीर्थ या पंडित श्री राम शर्मा? जल्दी से दोस्तों बताइए, जल्दी से बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित श्री राम शर्मा, याद रखिएगा। स्वामी राम तीर्थ ने दोस्तों तेलंगाना में समाधि ले ली थी 1906 में। अगला प्रश्न है, श्रीदेव सुमन के गांव का नाम क्या था? टिहरी के जौल गांव में 25 मई 1916 को एक बालक का जन्म हुआ था दोस्तों, उनका नाम था श्रीदेव सुमन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अखोड़ी गांव के शायद इंद्रमणि बडोनिया कोई तो है दोस्तों, अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अखोड़ी गांव के भी कोई हैं, मतलब उसे बहुत है, लेकिन वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, कोई फेमस कुछ ना कुछ पढ़ा है।
अगला प्रश्न है उत्तराखंड के विख्यात चित्रकार रणवीर सिंह किस पुरस्कार से संबंधित है दोस्तों? पद्मश्री दोस्तों इन्हें मिला था, पद्मश्री 1991 में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का कौन सा प्रसिद्ध राजनीतिक की धरती पुत्र के नाम से प्रसिद्ध है? तो धरती पुत्र दोस्तों ये हो जाएगा HNB। गढ़वाल का चंदन, हेमती नंदन, धरती पुत्र भी इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी किसे कहा जाता है दोस्तों? झांसी की रानी कहा जाता है तीलू रौतेली को, तीलू रौतेली। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की विभूति डॉक्टर इस्लाम अहमद सिद्दीकी अमेरिका में किस क्षेत्र में चर्चित है दोस्तों? उत्तराखंड से है, अमेरिका तक दोस्तों इन्होंने नाम किया है, यह है राजनीति में, ऑप्शन नंबर सी। कुमाऊं का गांधी हर्षदेव अली जीवी पंत नहीं, कुमाऊं का गांधी, पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट, कुमाऊं का गांधी देवकी नंदन पांडे। हाँ, देवकी नंदन पांडे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है पहाड़ का गांधी के रूप में दोस्तों जाना जाता है जसवंत सिंह बिष्ट, अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है खलंगा मेला किस जनपद में लगता है? खंगला मेला दोस्तों कहाँ लगता है? ये लगता है दून में। अगला है चारण नाम से जाने जाते दोस्तों, एक नंबर के लिए सीधे सीधे बनेगा तो शिव प्रसाद डबराल चारण, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड जो कि मसूरी में रहते हैं, उनकी प्रथम रचना है दोस्तों, इनकी प्रथम रचना कौन सी है? रूम ऑफ द रूफ, बिल्कुल आपको याद रखना है, मैन एंड फॉरेस्ट है दोस्तों अजय राउत की। अगला है कौन पर्वतारोही पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार से विभूषित नहीं है? जबरदस्त दोस्तों, जबरदस्त, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है। लेकिन दोस्तों पर्वतारोही कहते हैं तो फिर बैडमिंटन क्वीन है दोस्तों मधुमिता बिष्ट, तो इनको दोस्तों पद्मश्री भी मिला है, अर्जुन भी मिला है, लेकिन पर इनका संबंध दोस्तों किससे है? बैडमिंटन से, मधुमिता बिष्ट का। तो बाकी दोस्तों ये ठीक ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? दोस्तों ये कब मिला? चंडी प्रसाद भट्ट को पद्म भूषण 2005 में, बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में दोस्तों छपेगा। कवि मोलाराम के वंशज किस वंश से संबंधित है? तो मोलाराम तोमर, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। विशंबर दत्त चंदोला का संबंध है, जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, विशंबर दत्त चंदोला का संबंध दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पत्रकारिता, गढ़वाल हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह दोस्तों कहा जाता है विशंबर दत्त चंदोला को। विश्व दर्शन पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? राम रतन थपलियाल, विश्व दर्शन पुस्तक। अगला प्रश्न है गंगू रमोला का संबंध बताओ, गंगू रमोला दोस्तों ये हो जाएगा गढ़वाल। उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पुस्तक से संबंधित है, जबरदस्त प्रश्न है, सीधे सीधे याद रखिए, उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पुस्तक ये हो जाएगा यशोधर मठपाल, डॉक्टर यशोधर मठपाल, याद रखिएगा। श्रीदेव सुमन की पूर्ण तिथि निम्न में से किस दिन दोस्तों मनाई जाती है? 25 जुलाई को दोस्तों मनाई जाती है। जन्मदिन दोस्तों 25 में है, लेकिन पूर्ण तिथि पूछा है, याद रखिएगा, पूर्ण तिथि 25 जुलाई, सीधे सीधे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है? तवा घाट, मायावती आश्रम। अब मायावती दोस्तों ये तो लोहाघाट में होगा ना, ये तो वैसे भी नहीं होगा। नारायण आश्रम, अनासक्ति आश्रम बागेश्वर में, ये तो होगा नहीं। अब तवा घाट और ये नारायण आश्रम बचा। नारायण आश्रम की स्थापना दोस्तों 1936 में हुई थी स्वामी नारायण स्वामी के द्वारा, तो तवा घाट दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वंदे मातरम गीत का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? दोस्तों वीडियो में भी ये प्रश्न आया हुआ था, तो ये हो जाएगा दोस्तों हरिराम त्रिपाठी। अगला प्रश्न है विद्यालयी आयुष ग्राम का संबंध किससे है? दोस्तों ये है आयुर्वेदिक शिक्षा से, आयुष आ गया तो आयुर्वेदिक शिक्षा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड सरकार ने आपातकालीन 108 एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवा महत्वाकांक्षी डोली सेवा की शुरुआत कब की? 17 अप्रैल 2012। मौजबानी याद रखिए। उत्तराखंड में नैनी दून रेल सेवा कहाँ से कहाँ तक चलाएगी? दोस्तों ये 2018 में चली थी नैनी दून। अब नैनी का है दोस्तों हरिद्वार आएगा, क्योंकि नैनी का मतलब दोस्तों नैनीताल। अब नैनीताल में दोस्तों कोटद्वार होगा नहीं, कोटद्वार दोस्तों ये हो जाएगा, ये हरिद्वार है, ये भी नहीं होगा, तो 3 ऑप्शन हट गए हमारे। देहरादून और नैनीताल में दोस्तों जाएगी नहीं, तो काठगोदाम नैनीदून ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किस चंद शासक को धर्मपरायण शासक भी कहा जाता है? दोस्तों किसे कहा जाता है? तो बाज बहादुर चंद को दोस्तों कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में प्रसिद्ध गुलाब राय मैदान जहां पर पशु व्यापार किया जाता था किस जनपद में स्थित?
यहीं दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद वालों की पुलिस भर्ती भी यहाँ चल रही है, ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है मंदाकिनी झरना किस जनपद में है? तो मंदाकिनी झरना दोस्तों आपको लगेगा कि रुद्रप्रयाग होना चाहिए था दोस्तों, नहीं, उत्तरकाशी में है। राज्य गीत लिखने वाले हेमंत बिष्ट का संबंध किस व्यवसाय से है? दोस्तों यह शिक्षक है हेमंत बिष्ट, याद रखिएगा। राज्य गीत दोस्तों कब लिखा था? 2016 में। अगला प्रश्न है किस वृक्ष को वरदान वृक्ष कहा जाता है? तो ये आपको बताना दोस्तों, बांस को कहा जाता है, बांस को, बुरांस नहीं, बांस होगा। उत्तराखंड का अंतिम राजा, अब यहाँ पर दोस्तों आपको मानवेंद्र शाह करना है या नहीं करना है? बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, मानवेंद्र शाह आपको नहीं करना है। उत्तराखंड का अंतिम राजा मानवेंद्र शाह नहीं दोस्तों, प्रद्युम्न शाह। टिहरी रियासत के अंतिम राजा मानवेंद्र शाह, इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर बी। अगला टिहरी का अंतिम राजा, देखिए अगला ही प्रश्न आ गया, ये हो जाएगा मानवेंद्र शाह। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित महिला हैं दोस्तों गौरा देवी हैं, मोहजबानी याद रखिए, 1986 में इन्हें मिला था। रतुआ फड़त्याल किस प्रकार की लोक गाथा है? दोस्तों ये है वीर गाथा है रतुआ फड़त्याल। एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला प्रथम उत्तराखंडी कौन है? जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न है, तो पद्म बहादुर मल्ल। उत्तराखंड का एकमात्र मंदिर जिसके कपाट रक्षाबंधन के दिन खुलते और उसी दिन बंद होते हैं दोस्तों, अब राखी अब आएगी अगस्त तक, तो ये दोस्तों कौन सा है? ये हो जाएगा वंशी नारायण मंदिर, जो कि है चमोली में। किस स्थल को गढ़वाल का बारदोली ये कहते हैं दोस्तों? गुजड़ू को। कुमाऊं का बारदोली कहते हैं सल्ट को। अगला प्रश्न है मसूरी के विख्यात अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड की किताब सुसेनॉज ऑफ द सेवन हस्बैंड पर आधारित फिल्म दोस्तों, ये हो जाएगा 7 खून माप। इसमें प्रियंका चोपड़ा थी, आपने देखी होगी, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है गोपेश्वर के त्रिशूल लेक पर 1268 ईस्वी में किस शासक की विजयों का वर्णन मिलता है? ये आपको यहाँ पर बताना है, तो इसका क्षेत्र का दोस्तों अशोक चल। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य प्राकृतिक संपदा हेतु माना जाता है, प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है, वह संपदा है कौन सी है दोस्तों? ये हो जाएगा खनिजा वन, अब टक्कर ही है, तो ये हो जाएगा वन। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? जबरदस्त है ना प्रश्न, तो ये हो जाएगा सहारनपुर। उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र विजेता व्यक्ति दोस्तों कौन है? ये दोस्तों भवानी दत्त जोशी, 1984 में दोस्तों इन्हें मिला था। अभिनव ब्रह्मवीर की उपाधि किसे दी गई दोस्तों? अभिनव ब्रह्मवीर, जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, अभिनव ब्रह्मवीर, तो ये हो जाएगा मुकुंदराम बर्थवाल। अगला प्रश्न है राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों 2001 में हुआ था। 2001 के यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये हो जाएगा 21 मार्च 2001 को राज्य योजना आयोग का गठन हुआ था, बिल्कुल याद रखिएगा। उत्तराखंड योजना आयोग का गठन 21 मार्च 2001, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जुड़ जाएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।